आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल जा मैथ्स मैजिक पे। तो आइए आज हम लोग 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पंचायती राज व्यवस्था का जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो करके देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, खुद से करना है। पॉज करके वीडियो को आप खुद से करिएगा, इसके बाद आप जो है ना आंसर चेक करिएगा। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, पंचायती राज संस्थाओं में सबसे नीचे के स्तर पे कौन है? आप बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। सबसे नीचे के स्तर पे ग्राम सभा और पंचायत ही है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आपका भी सही हुआ, गुड। दूसरा क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं में सबसे उच्चतम स्तर पे कौन है? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। सबसे उच्चतम स्तर पे जिला परिषद है, तो करेक्ट आंसर इज सी। और आपका भी आई होप कि ये सही हुआ होगा। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। निम्नतम स्तर पे कौन सा है भाई? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत है। उच्चतर स्तर पे कौन सा है? जिला परिषद पे। टोटल आज हम लोग 40 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। हर हाल में आपको एग्जाम क्रैक करना है। तीसरा क्वेश्चन, पंचायती राज की आधारशिला क्या है? बताइए, इसका बेस क्या है? तो बेस इसका क्या है? ग्राम सभा इज द राइट आंसर। आपने सही सोचा है, पंचायती राज की आधारशिला ग्राम सभा ही है। यहाँ ही इसको बेस कहा जाता है और इसी से जो है ना पूरा का पूरा फाउंडेशन, पूरा का पूरा बिल्डिंग बन के तैयार होता है पंचायती राज संस्था का, इंस्टीट्यूशन का। चलिए, तो 3 क्वेश्चन अभी तक हम लोग कर चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और आपको वीडियो थोड़ा सा रोक के बनाना है, इसके बाद मैच करना है, बाद में देखिए कितना सही है कितना गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। जो पंचायत समिति होता है उसका मुख्य निष्पादक कौन होगा? प्रधान होगा, सरपंच होगा, जिला प्रमुख होगा या खंड विकास पदाधिकारी होगा? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। आपने करेक्ट आंसर दिया है और वो आंसर है डी, खंड विकास पदाधिकारी। जो बीडीओ साहब होते हैं वही मुख्य निष्पादक होते हैं, ध्यान रखिएगा, पंचायत समिति के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले आप इसका जवाब दीजिएगा कि जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है समन्वय एवं पर्यवेक्षण, दूसरा है ग्राम विकास, तीसरा है नागरिक सुविधा जुटाना, चौथा है ग्रामीण एकता का निर्माण। कॉमन सेंस है कि जब जब क्या करिएगा कि आपको समझ में नहीं आए तो देखिए क्या इसमें से नहीं हो सकता है। जैसे डी नहीं हो सकता है, सी नहीं हो सकता है, बी भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हुआ? ए इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, कभी कभी हम रिजेक्शन मेथड यूज़ करते हैं क्वेश्चन बनाने में। सीखे हुए कंसेप्ट को आप रिजेक्शन मेथड यूज़ करके बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बनाइए आप। पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि क्या है? राजनीतिक चेतना का विकास, ग्रामीण समृद्धि या एकता का निर्माण? आपने करेक्ट सोचा है। पंचायती राज की जो मुख्य उपलब्धि यही है, राजनीतिक चेतना का विकास। इसका जो आधारशिला रखा गया था उसमें ये इम्पोर्टेंट था कि लोग जो है ना पॉलिटिकली अवेयर हो चीज़ों के बारे में। तो ए इज़ द राइट आंसर, गुड। चलिए, बहुत सारे लोग का 6 में 6 सही है। क्वेश्चन नंबर 7, पंचायती राज की प्रधान समस्या क्या है? मेन प्रॉब्लम क्या है? निर्धनता है क्या? दलगत राजनीति है, अशिक्षा है, सामाजिक कुरीतियां हैं? जी हाँ, आपने सही सोचा है, लेकिन बहुत लोग गलत भी कर देंगे। दलगत राजनीति जो है ना इसका समस्या है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बहुत सारे राजनीति लोग जुड़ जाते। देखते हैं कि एक मुखिया का चुनाव होता है, सरपंच का, कितने लोग खड़े हो जाते हैं, तो दलगत राजनीति। बाकी सब प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना पंचायती राज का काम है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, पहले आप सॉल्व करिएगा। स्थानीय संसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? हमने क्लास में करवाया है। स्थानीय संसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? बताइए। जी हाँ, सांसद और विधायक जो है आपने करेक्ट मारा है, सी इसका राइट आंसर है, जिला परिषद के। ठीक है ना, स्थानीय संसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? जिला परिषद के, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? ये भी हमने कराया है, बताइए कौन सा होगा? यस, आपने सही टिक करा है और सही सोचा है, मेला एवं बाजार कर। ये इसका जो है ना आय का मुख्य स्रोत है, मेला एवं बाजार कर। मृत्यु कर नहीं, मकान पशु नहीं, भूमि स्थानीय कर नहीं। ऑप्शन कभी कभी रिजेक्शन मेथड से भी बनाइएगा एग्जाम में, क्या नहीं होगा, जब समझ में नहीं आए तो नहीं होगा से बनाइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर और देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होता है। क्या होता है पंचायत समिति? अगर हम ब्लॉक लेवल पे बोले तो क्या होता है? सलाहकार समिति होता है, प्रम सदात्री समिति होता है, निरीक्षण होता है? नहीं सर, प्रशासकीय अधिकरण होता है। जी हाँ, आपने सही सोचा है, प्रशासकीय अधिकरण होता है। तो देखिए 10 क्वेश्चन अभी तक हम लोग कर चुके हैं और आपने कितना सही किया है? 10 में कितना सही हुआ है आपका? 10 में 10। यस, जरूर बोलिएगा आप कितना सही किए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। पंचायत भंग होते ही किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? जी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप सही सोच रहे हैं, 6 माह के अंदर। आप लोग का कमेंट भी आया था कि सर 6 माह के अंदर। जी हाँ, 6 माह इज़ द करेक्ट आंसर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे बहुत ईजी क्वेश्चन है अगर आपको आता है। देखो भाई, ईजी लाइफ में वही होता है जिसे तुम आसानी से कर सकते हो, आराम से हो जाता है। जो तुमको पता है वो ईजी है, बाकी सब डिफिकल्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा वर्ता क्रम क्या है? ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद, बताइए। तो सबसे पहले क्या होगा? ग्राम सभा होगा, फिर क्या होगा? पंचायत समिति होगा, फिर क्या होगा? जिला परिषद होगा। ठीक है, तो 1 2 3 डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वर्ता क्रम में तो ग्राम सभा, पंचायत समिति, तब ना जिला परिषद, या 3 2 1 होना चाहिए। तो ऑप्शन तो ऐसा है नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा बुद्धि विवेक भी एग्जाम में लगाया कीजिएगा, थोड़ा सा जो घुमा के भी क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंचायती राज विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। पंचायती राज विषय है किसका है? समवर्ती सूची में है, केंद्र सूची में है, या राज्य सूची में है? जी हाँ, आपको कमेंट करके बताना है पंचायती राज विषय जो है किस सूची में आता है। केंद्र सूची में आता है कि राज्य सूची में आता है, या समवर्ती? समवर्ती वो होता है जिसमें दोनों होता है, सेंटर और स्टेट दोनों होता है। केंद्र वाला केंद्र होता है, राज्य वाला राज्य होता है। सोच सकते हैं आप, बताइए क्या होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? नो डाउट आप आराम से इसे बना दीजिएगा, और आपने सही सोचा है, बलवंत राय मेहता समिति इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। आप सभी अपना स्कोर बताइएगा। ये 40 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन नया भी होगा, लेकिन आप बताइएगा सर कितना सही हुआ, ईमानदारी से बताइएगा। ठीक है, क्योंकि नौकरी चाहिए ना, तो ऑनेस्टी जरूरी है। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है? आप सब जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। ठीक है, और 1/3 सीट 33% जो है ना महिलाओं के लिए आरक्षित है, ध्यान रखिएगा। और ये 73वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग कहा गया है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 16 में विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किया था? पहला ऑप्शन सी राम गोपालाचारी, JV कृपलानी, बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता। बताइए विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पंचायती राज विकेंद्रीकरण प्रणाली पर आधारित है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। यस, राइट आंसर क्या है इसका? बलवंत राय मेहता इज अ करेक्ट आंसर। आपने सही सोचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? 73वें संविधान संशोधन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा आप, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। बताइए 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य। ठीक है ना, अब देख लो भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जरूर कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? बताइए, ये भी हमने आपसे डिस्कस करा था कि इसके वास्तुकार किसे कहा जाता है, हमने वीडियो में डिस्कस करा हुआ है। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। यस राइट, आपका आंसर सही है। VR मेहता इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, VR मेहता पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है इन्हें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आते हैं, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ये अपन कर चुके हैं पहले भी वीडियो में, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, और आप सही सोच रहे हैं। बी इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसमें हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपने कोशिश करा है कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आपको मिले जो एग्जाम में नहीं आता है, सब इंपॉर्टेंट दिए हैं। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? बताइए क्या होगा। सी इज द राइट आंसर, सही सोचे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण जो है ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, तो ग्राम सभा इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब आपको जो है ना यहाँ से कुछ न्यू क्वेश्चन दिखाते हैं। आइए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में कितने कार्य सौंपे गए? मतलब 73वें संविधान संशोधन के द्वारा आपको ये देखना है कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में कितने कार्य सौंपे गए। सो व्हाट डी इज द करेक्ट आंसर, 29। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष को कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए? यस राइट, आप सही सोच रहे हैं, 1/3 इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा जाता है।
ठीक है, तो ये आप जो है ना यहाँ से समझ सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? याद रखिएगा, अनुसूची पूछेगा तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। भारत में इनमें से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो याद रखिएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत जो है किया गया है अनुच्छेद 40 में। भारत में जो है ना पहले बार पंचायती राज व्यवस्था के जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 40 आया था, फिर बाद में जो है ना राजीव गांधी जी अलग से जो है ना लाए थे। भारतीय संविधान के इनमें से अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? ये अनुच्छेद 40 ए इज द करेक्ट आंसर, ए सही है, क्योंकि ये राज्य के नीति निषेध तत्व में है, इसलिए राज्य चाहे तो इसे लागू कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन, संविधान की 11वीं अनुसूची में इनमें कौन में से क्या शामिल है? राज्य के नीति निषेध सिद्धांत, पंचायतों का कार्यक्रम, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, क्या होगा अभी बताएं, बताइए। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर 11वीं अनुसूची में है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? अब देख लो, भाग किस भाग में राज्य के नीति निषेध तत्व आता है, उसी भाग में जो है ना की गई है। तो कमेंट करके बताइएगा किस भाग में है ये, ठीक है ना, राज्य के नीति निषेध तत्व किस भाग में है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? ये है 9 के क, 9 के क है, 9 का क इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है आपके लिए क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, तो भाग 9 इज द राइट आंसर। देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? देखिए, गांधी जी के जन्मदिन पर यह आरंभ किया गया था, तो आप बता सकते हैं क्या होगा इसका आंसर। गांधी जी के जन्मदिन पर इसको स्टार्ट किया गया था, समझ गए होंगे आप। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? सड़कों का निर्माण, परिवार नियोजन, लोक भागीदारी, सिंचाई। बताइए क्या आंसर हो सकता है? सिंचाई तो होगा नहीं, मारिए सी इज द करेक्ट आंसर। देखो, हम जो आपको बता रहे हैं ना, सिलेक्शन के साथ साथ रिजेक्शन मेथड भी यूज करिएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या था? धन की कमी, सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता, गुटबाजी और शिक्षा। क्या था बताइए? सबसे इंपॉर्टेंट है और शिक्षा था, ठीक है ना। लोगों में शिक्षा नहीं होने के कारण। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? एक पंचायत क्षेत्र के लोग, जिला अधिकारी से अनुसूचित विशिष्ट लोग, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक, नामवाली में पंजीकृत लोग, पंचायत के सदस्य। बताइए क्या होगा? ग्राम सभा का अभिप्राय क्या होता है? जल्दी से इसका कमेंट करके बताइएगा। ABCD क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर चाहिए आप सभी से। इनमें से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? कौन सी समिति? बलवंत तो है, अशोक जी हैं, ठीक है। LM समिति, PVN राव समिति, ए इज द करेक्ट आंसर। PVN राव समिति का कोई संबंध नहीं है। LM समिति सिंघवी समिति है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था किसके द्वारा? बताइए। बलवंत राय मेहता। यस, ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी को मार दीजिएगा, महात्मा गांधी सपोर्ट में थे और उन्हीं के कारण अनुच्छेद 40 में रखा गया था पंचायती राज व्यवस्था को, क्योंकि राज्य के नीति निदेशक तत्व में वो आता है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्ह का अधिकार पे भाग देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? जरूर याद कर लीजिएगा, ये अशोक मेहता समिति ने करा था। अशोक मेहता समिति जो 2 स्तरीय की बात किया था। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? जरूर याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? यस, राइट आंसर इज 24 अप्रैल 1993 को। आपको पता होना चाहिए पंचायती राज दिवस हम लोग 24 अप्रैल को ही मनाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार? नहीं जी, काहे लेगा। जिला न्यायाधीश क्यों लेगा? चुनाव आयोग? नहीं सर, राज्य सरकार लेता है। जी हाँ, उन्हीं के हाथों में पूरा का पूरा है, तो राज्य सरकार मारिएगा, ये नहीं कि चुनाव आयोग मार के आ जाइएगा, ठीक है। राज्य सरकार ही निर्णय लेता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किसमें आरंभ की गई थी? जी हाँ, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश याद रखिएगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ था, जबकि चुनाव सबसे पहले आंध्र प्रदेश में ही हुआ था। ये हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 40। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे महात्मा गांधी, सिद्धराज दादा, राजीव गांधी, उपयुक्त सभी। क्या मानिएगा बताइए? महात्मा गांधी थे ही, राजीव गांधी लाए ही थे और सिद्धराज दादा बचा। जब 2 ऑप्शन है, तीसरा नहीं भी पता है तो मार दीजिए उपयुक्त सभी। समझ में आया? महात्मा गांधी थे, राजीव गांधी लाए ही, क्योंकि आप भाग 9 देखे ही, तो मार देंगे उपयुक्त सभी। डी इज द करेक्ट आंसर।
तो थैंक यू फॉर वाचिंग झा मैथ्स मैजिक। बहुत जल्दी आपको जो है ना और क्वेश्चन हम देंगे, सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था से ही नहीं, बहुत जल्दी हम आपको कंप्यूटर पे भी देंगे। कोशिश करेंगे कि और भी आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितना हो सकता है डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। और आपको जॉब मिलने वाला है, आप मेहनत कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।